कपूर चोपड़ा जी सॉरी समझ हंसी आ गई। उज्जवल कपूर चोपड़ा जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं corporatepostnews.com। दोस्तों, कॉर्पोरेट पोस्ट के मंच पर बहुत से लोग पहले आ चुके हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा और हिंदी धारावाहिक से जुड़े हुए पहली बार कोई एक्टर्स हमारे इस पर आए हैं, मंच पर आए हैं। और ये उज्जवल चोपड़ा जी हैं जो काफी पिक्चरों, काफी फिल्मों में काम कर चुके हैं और सीरियल में तो इनका एक बहुत बड़ा नाम है। अपने अभिनय और अपने अलग अंदाज की वजह से इन्होंने बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है और आज ये हमारे मंच पर हैं और अलवर की धरती पर है। तो क्यों ना चलिए इनसे बात करते हैं और इनका जो सफर रहा है हिंदी सिनेमा में, हिंदी सीरियलों पे, उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं, आने की वजह भी जानते हैं। सर नमस्ते, हमारे मंच पर आने के लिए। थैंक यू सर, अलवर में कैसे आना हुआ, थोड़ा बताइए। जी, आपके अलवर के ही एक यंग डायरेक्टर हैं पारिजात शर्मा, जो मेरे काफ़ी पुराने दोस्त हैं। उनसे मेरी मुलाकात बॉम्बे में हुई थी और काफ़ी समय हम साथ भी रहे, मतलब एक ही एरिया में रहते थे, मिलते जुलते थे, हमने कुछ काम भी साथ में किया वहाँ। और फिर ड्यू टू सम फैमिली सिचुएशंस पारिजात वापस अलवर में आ गए और वो यहाँ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी उनका मुझे एक फ़ोन आया कि ही इज़ प्लानिंग अ शॉर्ट फिल्म और इसका नाम है बताओ ना। बेस्ड ऑन कामतानाथ स्टोरी। काफ़ी पुरानी स्टोरी है, 60-65 साल पुरानी, और हिंदी लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है कामतानाथ जी, सॉरी। तो बस उसने मुझे कहा और बाय चांस मैं एक छोटी सी वेकेशन के लिए पंजाब में था अपनी फैमिली के साथ, तो मैंने कहा चलो मैं आता हूँ और हम इस फिल्म पे काम करते हैं। सर, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें की हैं और एपिसोड किए हैं सीरियल्स में, और हम तो आपको क्राइम पेट्रोल से लेकर और लगभग काफी सीरियल में देख चुके हैं जी। आपकी जर्नी के बारे में बताइए सर, ताकि अलवर वालों को पता लगे, अलवर वासियों की, कि आपकी जर्नी क्या रही है। देखिए, शुरुआत तो थिएटर से ही हुई कॉलेज के दिनों में, और फिर 2001 में मैं मुंबई चला गया था और तब से लेके मैं मुंबई में ही हूँ अभी तक। शुरुआत भगवान की दया से अच्छी रही। जैसे अक्सर चर्चा होती है कि स्ट्रगल करना पड़ता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जैसे कई लोग अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि उनके पास रहने को जगह नहीं थी, खाने के लिए मतलब प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था, लेकिन भगवान की दया से वैसा कुछ रहा नहीं। और उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी फैमिली का भी रहा है, मेरी फैमिली का बहुत बैकअप रहा है मुझे। एंड तो लेकिन स्ट्रगल इस बात का रहा कि आई हैव टू शो माई वर्क टू अदर्स, जो क्योंकि बॉम्बे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कुछ समय पहले तक तो मैंने सुना था कि वहाँ एक साल में कुछ 1200-1250 फिल्में बनती हैं। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आपको अपनी एक जगह बनानी है, लोगों को बताना है कि मैं भी एक्टर हूँ, मैं काम जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि अभी तो सोशल मीडिया और ये बाकी प्लेटफॉर्म्स की वजह से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं, मतलब आप किसी को अप्रोच करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। जब मैं मुंबई गया था तब ये साधन नहीं थे, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो ईमेल नए नए शुरू हुए थे, तब तो मोबाइल फ़ोन के कॉल के भी पैसे लगते थे, तो वो सब था। लेकिन एक अच्छी चीज़ थी कि उस वक्त जो भी फिल्म्स या सीरियल्स के ऑफिसेस थे, वहाँ एक डेजिग्नेटेड कास्टिंग टीम होती थी। अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो वो लोग आपसे मिलते थे, आपसे बात करते थे, आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछते थे, तो उसके बेस पे आपको ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता था। तो वो एक इनिशियल स्ट्रगल, और बॉम्बे में रहना अपने आप में एक स्ट्रगल है। बहुत बड़ा शहर है, आपको सरवाइव करना है, महंगा शहर है, तो वो सब स्ट्रगल्स रही हैं, वो ज़रूर हमने फेस किए। कितने साल हो गए सर आपको? सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2001 में मुंबई पहुंच गया था, तो लगभग 22 साल का 21-22 साल का सफर रहा है जी। सर, उसमें आपने कितने अभी तक किरदार किए हैं और कितने फिल्म और कितने सीरियल किए हैं, थोड़ा सा होगा कुछ आपके पास? देखिए, शुरुआत मेरी हुई थी, एक फिल्म थी शशांक घोष की, वैसा भी होता है। अच्छा। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, वो मेरी पहली फिल्म थी। मैं दर्शकों को बता दूं कि उस फिल्म का एक गाना बहुत सुपर हिट हुआ था, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो कैलाश खेर साहब ने गाया था। तो विशाल शेखर, उनकी भी वो पहली दूसरी फिल्म थी, कैलाश खेर की पहली फिल्म थी, तो वो मेरी भी पहली फिल्म थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने काफ़ी फिल्मों में काम किया, जैसे
अरशद वारसी के साथ ही एक और फिल्म आई थी सहर, जिसमें पंकज कपूर साहब भी थे। बहुत अच्छी फिल्म थी। और फिर स्पेशल 26 आई, फिर उरी आई, फिर पद्मावत आई। अभी 2 फिल्में रिलीज में हैं, एक अतुल सब्बरवाल की फिल्म है बर्लिन और एक संजय नाग की फिल्म है गुलाब। वो बन के तैयार हैं, तो आई थिंक इस साल में वो कभी भी रिलीज हो सकती है। उसके अलावा फिर मैंने काफ़ी कमर्शियल्स में काम किया, टीवी कमर्शियल्स में लगभग 500 के आसपास मैंने कमर्शियल्स बिल्कुल किया है सर। और टीवी का सफ़र भी साथ साथ चलता रहा। एक चाबी है पड़ोस में, सुख बाय चांस, गुलाल, रिंग रॉन्ग रिंग, और फिर एक ऐसा शो जुड़ा जिससे थोड़ी पहचान ज़्यादा हुई मेरी, क्राइम पेट्रोल। सर। तो क्राइम पेट्रोल भी मैंने 6-7 साल किया, लगभग 200 के आसपास मैंने उसके एपिसोड्स किए। तो ये सब रहा सफ़र, और इस बीच ये OTT का सफ़र भी शुरू हो गया। सर ये जो प्लेटफॉर्म आए नए, OTT आया है या फिर नेटफ्लिक्स आया, इससे क्या परिवर्तन आया है जो कलाकार हैं उनके अभिनय में या फिर उनके स्ट्रगल में, क्या परिवर्तन आया है कुछ? देखिए सिंपल सी बात है, अभी वॉल्यूम वाइज काम ज़्यादा होने लग गया है, क्योंकि एक और पैरेलल प्लेटफॉर्म खुल गया, उस पर इतने सारे शोज आते हैं। और अभी तो कुछ लास्ट जो मैंने सुना था कि इंडिया में कुछ 35 से 40 प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी ऑन एयर हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो काम मिलना शुरू हुआ। और नंबर 2, अप्रोच काम को लेके थोड़ी सी बदली, थोड़ा रियलिज्म में आए लोग, रियल कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने बनाने शुरू किए शोज। जैसे पहले हमारी जो फिल्में हैं वो ज़्यादातर हीरो ओरिएंटेड, उसके आसपास कुछ अच्छे एक्टर्स को प्लेस कर दिया जाता था। तो अभी क्या हुआ है कि वो अच्छे एक्टर जो हैं वो प्रोटैगनिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, वो फ्रंट में हैं। और वो आप भी फील कर रहे होंगे कि कुछ टाइम से इस वजह से क्वालिटी ऑफ वर्क काफ़ी अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा, रियलिस्टिक हो गया है पूरा इंडिया। हम कोई स्टोरी हिमाचल में बेस्ड है, कोई स्टोरी यूपी में बेस्ड है। जैसे मेरी अभी एक सीरीज आने वाली है जिसका नाम है स्पाइक। अच्छा। ये स्पोर्ट्स बेस्ड एक वेब सीरीज है जो एंटायरली स्टार्ट टू फिनिश हिमाचल प्रदेश में शूट हुई है, और हिमाचल के ही एक्टर्स लिए गए थे। काफ़ी बॉम्बे से मुश्किल से 5 या 6 एक्टर्स गए होंगे, बाकी सारे एक्टर्स हिमाचल के थे। पूरा सेटअप, पूरा लोकेल जो है पूरा हिमाचल का है। जी प्लेटफॉर्म से छोटी कहानियों को एक जगह मिली है, अभिनय करने का लोगों को स्थान मिला है नया द्वार। सर जैसे जर्नलिज्म में क्या है, हमारे जर्नलिज्म में प्रॉब्लम ये हो रही है कि थोड़ा स्ट्रगल हो गया, अच्छा लिखना थोड़ा हमको स्ट्रगल दे रहा है। तो ऐसे ही क्या कलाकारों के साथ भी ऐसा कुछ होता है कि जो उनका एक अभिनय है वो निखर कर नहीं आ पाता है क्योंकि उनके हिसाब से उनको काम नहीं मिलता है, या ऐसा होता है क्या? देखिए 2 अलग चीज़ें हैं। बिकॉज एज एन एक्टर अगर मुझे जिस प्रेशर की आप बात कर रहे हैं कि आप खुल के काम नहीं कर सकते, वो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन अगर वो ठान लें कि हमें बनाना है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर कुछ, उसके बाद हम पिक्चर में आते हैं। नो डाउट स्क्रीन पे दिखते हैं हम हैं, लेकिन काम जो है वो बैक स्टेज ज़्यादा है। तो वो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं प्रेशर की, वो प्रोड्यूसर्स पे और डायरेक्टर्स पे ज़्यादा है, राइटर्स पे ज़्यादा है बजाय इसके एक्टर्स के। क्योंकि एक बार वो प्रोजेक्ट शुरू हो गया, फिर हमें अप्रोच किया जाएगा, फिर हम उसका हिस्सा बनेंगे, तो हम तो वो किरदार निभाएंगे। बिल्कुल। आइडियोलॉजी जो है, जो सब्जेक्ट है, वो राइटर और डायरेक्टर का है। सर हम आपको क्राइम पेट्रोल की वजह से जानते हैं, वैसे तो हम वैसे भी जानते हैं आजकल आपको लेकिन क्राइम पेट्रोल की वजह से ज्यादा जानते हैं। और जो आपका पद्मावत में जो आपका किरदार है, जिसे हम डेयरिंग बोल सकते हैं, डेयरिंग किरदार जो हमको पिक्चर में बहुत याद आया और जिसमें हम बहुत भावुक भी हुए जब आपकी मतलब पिक्चर में जब गर्दन कटती है और उसके बाद भी आप लड़ते हैं, तो एक हमारे अंदर एक इमोशनल चीजें जागती हैं और हमारे इतिहास के प्रति राजस्थानियों को बहुत ज्यादा एक गौरव महसूस होता है। उस किरदार के बारे में आप बताइए कि हमने जैसा फील किया, क्या आपको भी उसके किरदार में ऐसा ही फील हुआ? जी बिल्कुल हुआ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मुझे अप्रोच किया गया था गोरा सिंह के लिए, तो मुझे उनकी हिस्ट्री के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। फिर मैंने थोड़ा गूगल पे सर्च किया, जो टीम थी हमारी क्रिएटिव, उनसे बात की, उन्होंने मुझे डिटेल्स बताई। तब मुझे जाके पता चला कि वो कितने बड़े फाइटर्स थे, उनका इतिहास में कितना बड़ा नाम है। मुझे ये भी पता चला कि राजस्थान में
गोरा बादल के मंदिर भी हैं, बिल्कुल, उन्हें लिटरली पूजा जाता है। तो तब जाके मुझे थोड़ा प्रेशर महसूस हुआ कि भाई इसको तो निभाना पड़ेगा, अच्छे से निभाना पड़ेगा। फिर हमने थोड़ा सा काम किया, अपनी फिजिकलिटी पे काम किया, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पे काम किया। हमारी ट्रेनिंग हुई, स्वॉर्ड फाइट की ट्रेनिंग हुई, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग हुई, और उसके बाद जो राजस्थानी एक डायलेक्ट है उसको लेके हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग दी गई। और बाकी काम तो अब संजय लीला बंसाली सर हैं, तो उनका विजन ही इतना बड़ा है कि तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं उस किरदार को अच्छे से ईमानदारी से निभा जाऊं। नहीं सर, आपने निभाया उसे तो हाँ, नहीं निभाया। हम बहुत अभी भी देखते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि हमने राजस्थान में ऐसे योद्धा कभी रहे हैं, तो अच्छा अलग फीलिंग आती है। अच्छा सर, एक मुझे छोटा सा, आप अलवर में हैं जी, अलवर में क्या अच्छा लगा, अलवर कैसा लगा आपको? थोड़ा बहुत शूट किया है आपने? जी थोड़ा बहुत शूट किया, बहुत खूबसूरत शहर है, और मुझे ऐसा बताया गया है कि मॉनसून में स्पेशली शहर बहुत खूबसूरत कुछ अलग हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली अभी तो मुझे वापस जाना है बॉम्बे, तो बाकी शहर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा शहर है। मैं तो आज ही जिस कॉलेज में हम शूट कर रहे थे, मैं वो कॉलेज ही देखता रह गया, मुझे लगा ये कॉलेज है या ये महल है, क्या है? महल ही है सर। हाँ, तो मुझे पता नहीं था। मतलब ऐसी जगहों पे आपको लगता है ना कि मतलब एक खुलापन है, एक शांति है। मुंबई जैसे शहर में थोड़ा सा उस चीज को आप मिस करते हैं कई बार। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो ऐसे बाहर आता हूँ जब भी, तो मेरा वापस बॉम्बे जाने का मन होता है, सर किसी का नहीं करता, जाना पड़ता है, क्या करें। सर ऐसा कोई अभिनय जो आपको हमेशा याद रहा और हमेशा याद रहेगा, ऐसा कोई अभिनय जो आपके बहुत दिल के करीब है? देखिए, एक तो ये गोरा सिंह ही, उसकी मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। जो आपने जोश की बात की, जो एक मैंने बात की कि वो किरदार बहुत स्ट्रांग था हिस्टोरिकली, तो जब उस सीन की जो आपने बात की, जो फाइट वाला सीन है जिसमें उनकी गर्दन कट जाती है और फिर भी वो लड़ते रहते हैं, तो जैसा अक्सर हमारी फिल्मों में होता है कि जो फाइट सीक्वेंस है वो आपके बॉडी डबल या फाइटर्स करते हैं। तो जब मैं सेट पे गया, मैंने वो माहौल देखा और हमारी ट्रेनिंग भी हुई थी, सो आई वाज सो फिल्ड अप विद दैट इमोशन। तो मैंने जाके संजय लीला सर को कहा, मैंने कहा सर मैं ये सीन खुद करना चाहता हूँ। बोले तुम देखो, अगर तुम कर सकते हो तो जरूर करो। और उन्होंने फिर मुझे भेजा श्याम कौशल जी के पास, जो हमारे फाइट मास्टर थे, जो विकी कौशल जी के फादर हैं। तो फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ये सीन मैं खुद करना चाहता हूँ, पूरी फाइट में खुद करूँगा। उन्होंने कहा बेटा बहुत दम लगेगा और बहुत सारे कट्स लगेंगे, बहुत सारे शॉट्स होंगे, क्योंकि हम जो स्क्रीन पे देखते हैं, जो आपने एक सीक्वेंस देखा है 1.5-2 मिनट का, 2.5 मिनट का, उसको शूट करने में हमें 2 दिन लगे थे। 2 दिन सुबह से लेकर शाम वो फाइट चलती रही। मैंने कहा नहीं सर मैं एक बार करूँगा, मुझे एक मौका तो दीजिए। बोले ठीक है आप ट्राई करो, आप रिहर्सल करो, अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करो। तो मैंने 1-2 रिहर्सल्स की, जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी उसको लेके, प्लस मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उसको लेके। तो जब उन्होंने एक रिहर्सल देखा तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा बहुत अच्छे, तुम ही करो, तुम ही। तो फिर वो पूरा जो फाइट सीक्वेंस है वो मैंने खुद किया। वो आपके दिल के काफ़ी करीब है। हाँ सर, अब जब आप एफर्ट डालें और वो जो आपने कहा एक इमोशन भी रहता है उसमें, ही वॉज सच अ ग्रेट फाइटर, तो फिर आप जान लगाते हो ना उसे करने के लिए, निभाने के लिए। तो वो अच्छा था एक्सपीरियंस, बहुत सर अभी याद रहता जिस हिसाब से हम आपको देखते हैं और बहुत अभिनय आपके हमने देखे हैं, क्या आप अपना 100% पोटेंशियल दे पा रहे हैं? मतलब जो आपका अभिनय आप चाहते हैं कि वो आए बाहर, वो हो पा रहा है क्या? मतलब ऐसा कौन सा किरदार है जो आप करना चाहते हैं? देखिए, एज एन एक्टर तो किरदार कोई भी मिल जाए, बात सिर्फ ये है कि आप उसको अपना 100% दे के आप उसको निभा दें पूरा। अब मैं ऐसे चूज तो नहीं कर सकता हूँ कि मुझे ये कैरेक्टर चाहिए या वो कैरेक्टर चाहिए। अभी आप इतनी सीरीज आती हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मुझे जो भी काम मिले, बेशक वो छोटा हो बड़ा हो। जैसे उरी में जो मेरा रोल है वो आई थिंक 3-4 सीन है मुश्किल से, और मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग उनको मना कर दिया था। मुझे लगा कि ये बहुत छोटा किरदार है, मैं नहीं करना चाहता। तो जो डायरेक्टर हैं आदित्य धर, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, बोला नहीं मैं आप एक बार आओ, मैं आपके साथ बैठ के आपको नरेट करूंगा, आपको उस सीन की इम्पोर्टेंस बताऊंगा।
तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। फिर मैं गया उनके घर, उन्होंने फिर मुझे ये बताया कि है तो 3-4 सीन, लेकिन फिल्म में वो सीन जिस जगह पर प्लेस किए गए हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो 3-4 सीन जो है वो यादगार बन जाएंगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी, उरी जितना जो ये कहते हैं ना पहचान, वो अपने मुझे और किसी काम से नहीं मिली। उरी की वजह से वो जो 3-4 सीन है वो इतने इम्पोर्टेंट थे। मुझे पद्मावत में शायद इतने लोगों ने नहीं पहचाना जितना उरी में पहचाना। आफ्टर क्राइम पेट्रोल उरी नहीं, सब वो एक पहचान बन जाती है, वो क्राइम पेट्रोल की पहचान है। लेकिन फिलहाल आप बहुत अच्छा काम किया है और आपकी जो भी हमने जो भी आपका देखा है, सीरियल देखा है, फिल्मों में, मतलब एक अच्छा किरदार आप करते हैं। और मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि अभी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे आप जो जिसमें नेगेटिव किरदार में आप आते हैं ना, उसमें मुझे लगता है कि आप और भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, अभी आने वाले दिनों में हम शायद आपको और भी अच्छा किरदार करते देखें। फिलहाल अभी तो आप 100% अच्छा कर ही रहे हैं। और अलवर में आए सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह आप अच्छा काम करते रहे। अलवर में कौन सी पिक्चर है और कब वो देख पाएंगे, थोड़ा बता दे तो। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि 2 फिल्में हैं, गुलाब और बर्लिन, और जैसा आपने कहा उसमें से बर्लिन में मेरा थोड़ा सा नेगेटिव रोल है। अच्छा, वो जरूर देखेंगे। और उसके बाद एक और सीरीज आएगी स्पोर्ट्स बेस्ड, उसका नाम है स्पाइक, और उससे भी बड़ा नेगेटिव रोल संजय लीला बंसाली सर की अगली एक सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स के लिए, हीरा मंडी, जिसका शूट अभी चल रहा है। तो उसमें मेरा ग्रे शेड भी नहीं है, टोटल नेगेटिव रोल है। वो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया, और अच्छा लगा कि कॉर्पोरेट पोस्ट के मंच पर पहली बार कोई हिंदी सिनेमा से आया है और हम उनसे बात कर पा रहे हैं। तो बहुत, हाँ सर, नहीं सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो ये थे उज्जवल चोपड़ा जी। नाम वो क्या है, हम फिल्मों के नाम याद ज्यादा रखते हैं, इसलिए असली नेम हम भूल जाते हैं। तो ये थे, और जिस हिसाब से बात करी और जैसे इन्होंने बताया, सच में बहुत सरल इंसान है, बहुत ज्यादा सरल। और ये बात मैंने शायद कल भी सर से बोला था कि सर आप बहुत सरल हैं, और अच्छा लगा कि अलवर में पहली बार कोई इतना अच्छा किरदार और इतने अच्छे लोग जब अलवर आते हैं तो अलवर की खूबसूरती बढ़ती है। तो हमें दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए द कॉर्पोरेट पोस्ट news.com, हर रोज एक नई सोच के साथ। धन्यवाद। क्या हो गया भाई?